वही शुगर मिल है। इसी शुगर मिल में का पिछला 1 साल का भुगतान किसानों का लगभग मारा गया। इस साल का भुगतान तो हो रहा है, लेकिन पिछले साल के भुगतान का कोई जिक्र नहीं है। पिछले साल 100 से भी ज्यादा दिन, शायद 150 से भी ज्यादा दिन इसी शुगर मिल में किसानों का धरना प्रदर्शन चला था और किसानों ने अपनी नाराजगी जो मौजूदा सरकार है उसके प्रति जताई भी थी। अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो किसानों के मन में क्या है, वही जानने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। तो चाचा, क्या नाम है आपका? राकेश कहते हैं जी। कहाँ से हो? कडेला जी। हाँ जी। तो अब चुनाव नजदीक आ रहा है आपका, क्या माहौल आपको महसूस हो रहा है 2024? 2024 में मान लो मोदी तो वोट देंगे हम तो इसमें कोई भी आ जाओ, मोदी बनाकर मोदी से ही वोट देंगे। कह रहे हैं कि भाई प्रदीप चौधरी का बड़ा विरोध है, अक्षय धर्माते कोई भी चाहे कोई भी आ जाओ उस पर जरूर वोट देंगे। मोदी से वोट दे रहे योगी से। हम और प्रदीप ने और फलाने ने जानते नहीं, हमने ना तो उसकी सूरत देखी ना देखा है जी, आज तक नहीं दिखाई उनने। बस क्या कभी ना दिखाओ? बस ना दिखाओ, बेचारा उसकी मर्जी है जी। अगर वोट तो हम देंगे ही। बस हमने तो जो कुछ कहना था वो कह दिया। धन्यवाद। ठीक है। क्या नाम है भाई? नरेंद्र मलिक जी। कहाँ से हो? पुराना जी। तो नरेंद्र भाई, क्या जब आप वोट देने जाओगे, ईवीएम का बटन दबाओगे, तो मन में कौन कौन से मुद्दे आपके रहेंगे? मुद्दे तो किसान के सारे है जी। इस बीजेपी सरकार ने खत्म कर रखे किसान तो। बस ठीक है, हमारे चौधरी ने गठबंधन करा, क्या कुछ सोचना पड़ सके। अन्य वोट दी नहीं जाने की से, ये हकीकत है जी। इकरा को देनी सोच रहे वोट, इकरा को देंगे। आप ही सोच रहे हैं, आप समाज का ही समाज भी सोच रहा है ज्यादातर। यहाँ प्रदीप ना था तो किसी गांव में आया न, कोई जानता ही नहीं इलाके में, तो कोई कुछ नहीं। यहाँ 3 महीने वो चला, इकरा बेचारी तीसरे चौथे दिन आती रही। प्रदीप आया भी नहीं, देखा भी नहीं कौन है कौन नहीं, किसान के होके नहीं। इस तरह बढ़िया था मनीष को देता, मनीष बढ़िया था बेचारा, मनीष सीट काटता। पर यह सीट फंस का जागी, इसी वजह फंस का जागी प्रदीप की वजह। गुस्सा है लोगों में? बहुत गुस्सा है जी, बहुत ज्यादा है इसकी वजह से। क्या कह रहे हो चाचा? भाई बहुत खराब। प्रदीप ने जो किसी गांव में गया हो, किसी को दिखाया हो, कोई काम कराया हो, न ऐसा कोई जानते किसी धरने प्रदर्शन में, न उसका कुछ क्षेत्र में कोई योगदान है, कहीं कोई सड़क पड़ा कुछ काम करवाओ। मैं गांव भैंसवाड़ से हूँ। और क्या आपका? योगिंदर सिंह। और भैंसवाड़ गांव में डॉक्टर सुधीर पवार भी है, उन्होंने भी सपा के लिए बहुत मेहनत करा। ज्यादातर वोट इसे ही मिलेगी इकरा हसन को। इन्होंने भाजपा वालों ने किसान लूट के गिर दिए है ही के ये तो बड़े डाकू है। और वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के है उन्हें, वो पता नहीं 6,000 करोड़ तो इनके हिसाब से ही आ रहे आधे में काम। हाँ, ये तो इतना पैसा खा के लूट के इन्होंने तो लूट मजार की। वहां मलाई काट रहे लोग और यहाँ 5-5 किलो की लाइन में लगा रखी गरीब जनता। किसानों को कहीं मजदूर नहीं मिलता, सब दुखी हो रहे। पिछले साल का पेमेंट डुब्बा पड़ा है यहाँ। और नेता तो भाई चोर चोर मुसरे भाई, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे है। नेताओं का पाड़ा सुनाऊंगे एक? हाँ, सुनो। नेता ही कम नेता, नेता दुनी धोखेबाज, नेता तीये तिगड़मबाज, नेता चौका चक्करबाज, नेता पंजे फंदेबाज, नेता छिक्का छगड़ीबाज, नेता सत्ते सत्ताधारी, नेता ठटकलबाज, नेता नम्मा नमकराम, नेता दाई देशद्रोही। संदीप चौधरी दिखावे कितनी कितनी रकम होगी, 1% लोगों पे ही सारा धंधा। हमारे को तो मुंह भी नहीं आया के घंटे ले पड़े, पिछले साल का नहीं पैसा मिला। इनका छोड़ने की उम्मीद नहीं। ना सोरा नू पता कौन सा बीज वो है, एक बीज पुराना है, ना कोई डॉक्टर ना कोई अनुसंधान, कोई बता नहीं। आ किसानी आपस में बीज की घाट बात कर रहे। कोई धी की लवड़ी ठग्गू चल रही, कोई क्या 3200 रुपए क्विंटल, कोई 3400। नहीं पता हमारा धी का लवड़ा पिछले साल का सारी को ऊपर गाली थाम लो। चलो सारी को नहीं बस छोड़ा रहा, गाड़ी तो नू दी जा रही है हमारे पल्ले। और क्या है बता, दुखी होगा क्या करेंगे बता? आप ही बताओ उनको भाई, या करेंगे दुखी हो गए तो वाजिब है आपका 1 साल के भुगतान का, तो आपका जिक्र ही गाली दी। उस बात के लिए गलती मानने पर गुस्सा ज्यादा है। हाँ, जब ईवीएम का बटन दबाओगे वो गुस्सा दिखागा किसान? 2 बार दबा देंगे उसका ही साइकिल का। हमने तो उसकी शायद गठबंधन में अखिलेश यादव ने इतने काम करे, पेड़ आज लगा, फल तो कई साल बाद आओगे, उसके फल खा रहे हैं। ये जौन सी एम्बुलेंस है, जौन सी मरीजों को लेकर जाए, 112 है, 100 नंबर थी पहले 112 कर दी, ये सब उसके ही थे। उसके परिणाम भी माल लग रहे। हर फायदा ठा गए ये लोग। उस पर गड़बड़ हो गई थी एक, वो दंगा पंगा सा हो गया, उसकी हालत जीवता कुछ दुविधा सी में है मामला। वोट देंगे कि राशन को भाई। आपका क्या रुख है, कहाँ से हो आप? मैं लिलोन से। क्या नाम है? चांदवीर। चांदवीर भाई, क्या रुख इस बार आप महसूस कर रहे हैं 24 में? परिवर्तन।
परिवर्तन करना है, बस इसमें आएगा सब डंगा। परिवर्तन होना जरूरी है। चौधरी तो आगे बैठ गए इस गठबंधन में, चौधरी ने परिवर्तन कर लिया, तो चौधरी के परिवर्तन के साथ आप परिवर्तन नहीं कर रहे? नहीं करने गए, गलती करा उन्होंने परिवर्तन करा, कुछ हद तक सही भी करा। जैसे कि मान ले हमारे सांसद ये है प्रदीप चौधरी, हमें नहीं पता बुढ़ा है जवान है कैसा हमारा हम उम्र है क्या है, शिकल ही नहीं देखी कैसी हो कैसी नहीं। 95 दिन शामली मिल में धरना दे रहा, कोई आश्वासन कोई गतिविधि नहीं उसकी, कैसे कर ले हम उसका। अमरीश भाई, हमारा गांव इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुडाना सबसे बड़ा गांव होगा। अब तक 3 साल पहले बिजली घर पे 500 आदमी बटले हो रहे थे, वे कह ले बस सांसद को भी पूछ लो, उसे फोन मिला और कहता कुडाना कहाँ पड़े यू। देखो उसे कुडाना गांव इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे बड़ा गांव होगा, यंत्र नु कुट लो सब। वो नु कहता कहाँ पड़े कुडाना गांव, चलो उसे बता जी यहाँ सिसोली भाई शामली रस्ते पे नुन्नू गांव है। वह कहना ठीक है कल को सहारनपुर आ जाना, वही बात करूंगी तेरी। बताओ ये कुछ तू कहे सांसद के, तनु वोट नहीं जाती जी उसे कतई भी, कतई नहीं देने के भाई। कहाँ साहब कहाँ से हो? भगवान जी। नाम क्या है? मोहम्मद तालिब। क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं 2024 के लिए, क्या होने जा रहा है कैराना लोकसभा में? कैराना लोकसभा में कैरा संसद वोट देंगे। किस वजह से? वजह क्या है जो आप इकरा हसन को वोट दें? हम तो जी गठबंधन में थे, पहले अजीत को देते, अजीत हमें छोड़ कर भेज गया, फिर बता क्या करें, मेरे लिए तो मजबूरी है, बीच तो देंगे। कोई गठबंधन का और आता जो सही आता तो उसको देते, हाँ, बीच में छोड़ कर भेज गया। तो दर्द है, जयंत चौधरी छोड़ कर गए आप लोग? बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है इस चीज का। किसान परेशान है जी, गन्ने का पैसा है सारा डूबा बैठा, बच्चे स्कूल टाइम में अपना स्कूल में तो फिर रख के खाते हैं, कुछ है ही नहीं। हम ना हम मजदूर ना हम कुछ है, कुछ भी नहीं, हम तो बीचों बीच लटा करें। तो वोट से जवाब दोगे? जी, वोट से बड़ा साइकिल। और भी लोग यहाँ मौजूद है। भाई जी क्या नाम है? हारून है जी। हारून, कहाँ से हारून भाई? फतेहपुर चौंतरा। हाँ, तो 24 को लेकर ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप वोट दे रहे हो इसमें? तो भाइयों ने बता दिया कितने मुद्दे हैं। जागतों की फीस नहीं है, पेमेंट नहीं है, तानाशाह सरकार हो रही, भाई अंबानी अडवाणी की बात चल रही, सब लोग बैंक बोर्ड में ला दिए, फ्रिज में ला दिए, देश बेच दिया, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, और क्या रह गया बाकी? अब नहीं, उसे धक्के तो बनी जाए, वोट कहीं गिर लो, बनेंगे धक्के तो यही बनेंगे तो यही, वोट तो हम ग्रासन के देंगे, बनेंगे यही। कैराना से क्या नतीजा निकला? बट वोट तो देंगे उसके आगे, पता तो नतीजा तो बाद में लिखड़ेगा जब खोलेंगे मैं मशीन। बस कई जगह धक्के हो, पहले वोट नहीं गिरने देते, फिर चोरी कर ले, फिर मशीन बदल ले, तानाशाह सरकार है, देखो अल्लाह मालिक है, जैसा कुछ होगा। ठीक है जी, ये बात है मेरी तो। और खेती किसानी का मुद्दा ही आधार बन रहा है मुस्लिमों के वोटरों के लिए यहाँ पे, या बीजेपी का विरोध ही एकमात्र वजह है? नहीं, वो किसान मुद्दा बन गया जी, किसान मुद्दा बना। बीजेपी का क्या है, क्लेश बिंदु बिंदु मुद्दा क्या था? कुछ प्रदीप ने बेचारा, प्रदीप तो चलो झांक गया ही नहीं, जैसा कैसा मुद्दा क्या था? अच्छा आदमी हो, कोई बेहतरी का हो, अब नहीं अच्छे काम करे। मुसलमान भी बुरे हैं, हिंदू भी बुरे हैं, कोई ऐसा तो कुछ नहीं, सब अच्छे अच्छे हैं, सब बेदरों में सब डाली आदमी है, आदमी बढ़िया होना चाहिए। किसान का नहीं ध्यान नहीं है, किसान का नहीं जी, किसान की बात नहीं सुन। जी कहाँ से हो चाचा? चून से था जी। हाँ जी। जयंत चौधरी नए गठबंधन में चले गए, यहीं आप लोगों ने जब धरना दिया था भुगतान के लिए, जयंत चौधरी भी आए थे, कहा था वे सत्ता में नहीं है, बात नहीं सुनी जाती, अधिकार नहीं है कुछ आप लोगों को देने का, अब तो सत्ता में आ गए, तो अब जयंत चौधरी से जो वो कह के गए थे उम्मीदें बरकरार है? तो जयंत चौधरी के साथ ही, पर मसला सा है जी, जब वो हमारी वोट चाहती नहीं, इन गांव वालों को, मतलब यहाँ वालों को उसे देनी नहीं चाहिए प्रदीप चौधरी को। वो थाने भवन पर गंगो क्या है, वो गंगो, उस पर ज्यादा विश्वास, वो कह मुझे गंगो चाहिए, ये उसे कराना नहीं चाहता, तुम वोट क्यों दो, तुम सारे को ही कह रहा मतलब
बस जब वो यहाँ आना उचित नहीं समझ रहा, यहाँ आना उचित नहीं समझ रहा, लोगों का जो मतलब दुख सुख में जाना पसंद नहीं कर रहा, और ऐसे को वोट क्या दुआ हो। बस जी ये कहना चाहूँ। उनकी गैर मौजूदगी क्षेत्र में यहाँ मान लो किसान भी सैकड़ों दिन धरने पर बैठा रहा, एक दिन वो किसानों के बीच में नहीं पहुंचे, ये मुख्य मुद्दा बन रहा है आप लोग। हाँ ये मुख्य मुद्दा है ये। किसी भी गांव में नहीं, मान लिया को बताए हमने तो आज हमारा कोई संपर्क हमने तो देखा भी नहीं, हमने ये कहने लगा, पर मसला जो आदमी है कुछ के क्षेत्र में चुनिंदा, वे भी मतलब उस चिट्ठी चाठी देने उनके यही देखा हुआ हमने। अब मसला सा है, आज मान लिया परिवार क्षेत्रवाद वाली बात आ रही, तुम भी एक हो लो वे भी एक हो रहे। हाँ क्षेत्रवाद के हिसाब से वोट फिर हाँ देनी चाहिए, जब वो हमें मतलब देखना पसंद नहीं करता, हम इस पक्ष के आदमी है, देनी चाहिए। फिर आपको याद आया चौधरी गैल तुम्हारे चौधरी का तो सही राग राग रहे जी, बोलू जा फिर हम जे तो चले जाओगे चौधरी? आज जाओगे तो चौधरी गैली, पर जी म्यावे ऐली पर कहो वही बात है, फिर मान लिया फिर तो अपना ही देखना पड़ेगा ना, हमारा तो यही काम होगा करने वाले ही। या वो आज जगह जी, और हम तो नुके सभी भाइयों तो अपील करे, क्षेत्रवाद वाली बात आ रही है जी, वो खुद ही कहे इस बात को, और मैं जाने की जरूरत नहीं है, मतलब हम इस चक्कर में क्यों लग रहे, हम पागल हो रहे। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल आपको दिख रहा है, किन मुद्दों के आधार पे आप लोग वोट दे रहे हैं इस बार? तो सब रोका पड़ा है भाई साहब, हम तो एक को वोट देंगे, प्रदीप के खिलाफ है। कहाँ से हैं आप? सिंभाल का है। नाम क्या है आप? नाम मदन पाल है। चौधरी के आने के बाद भी आप लोग एकरा पे जाएंगे, गांव में चर्चा है खूबिया कि प्रदीप आया नहीं गांव में बिल्कुल भी, जब नहीं आया फिर उसे कैसे वोट देता है नहीं, ये है जी बस। चौधरी भी आवांगे, आप लोगों को मनाओगे भी, मानो नहीं? फिर नहीं मानने के, एकरा के वोट जाएगी, ना तो पेमेंट है, ना किसान की कोई समस्या का समाधान है, कुछ नहीं है, तो फायदा क्या है। हम तो खिलाफ है, खिलाफ ही रहेंगे, पहले भी खिलाफ रहे थे पूछ के, अब की बार भी खिलाफ है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। चौधरी भले ही पाला बदल लो, आप लोगों का मन नहीं बदलता जी? नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा जी। ठीक है, उसके मन तक कुछ वो कर रहे हैं भाई, जो है उसकी वजह पढ़ना प्रदीप को कैंडिडेट को देख कर, कैंडिडेट आज बदल दो, बदल जाएंगे 50% बदल जाएंगे, किसान ही अपने ऑटोमेटिक बदल जाएगा इसके प्रदीप के देख कर। तुम मैं तो बता अपने गांव की वह बता रहा, हमारे गांव में कभी जाओ, कल को जागी का राशन भी जा रही, कल को गांव में बता रहा लगे हमें भी। अच्छा तो जी प्रदीप इतने बड़े गांव को कह रहा कहाँ पड़े यू, वहां कम से कम 300-400 आदमी होंगे जी उस टाइम पे बिजली घर पे जी भी सब फोन करा, और जो इसके चेते हैं उन पर फोन करवा मिला फोन, अगने अपने नंबर हम दे रहे तुम फोन मिलाओ जी, क्या था ना प्रदीप ने बात, तो बताओ और क्या रह गया जी। वो जानता ही नहीं कुडाना कहाँ पड़े कहाँ नहीं, इतना बड़ा गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और कैसे वोट दे दे उसे फिर? दी नहीं जानेगी जी, नहीं दी जानेगी, नहीं दी जानेगी जी। 5 साल लो हमारे बीच में नहीं आया, 5 साल लो हमारे बीच में नहीं आया, किसी के भी हमारे नहीं कुटाना नहीं, हम कोई सा काम भूल लो कहीं भी मनीष भाई, किसी के गांव में कोई बीच में नहीं आ वो, तो बताओ क्या रह गया, उसे वोट दी नहीं जानेगी। आस पास के बहुत सारे गांव हैं, किसी आदमी का आप संपर्क कर लो, कोई भी नहीं कहना का हमने प्रदीप देखा है हमारे गांव में आया, कोई नहीं कह सकता। हमारा भी गांव में बड़वा पड़े है, गुजरात बलवा है शामली के पास में ही, तो कोई भी आदमी प्रदीप के बारे में यूं नहीं कहना का कि हमने प्रदीप देखा गांव में, तो यहाँ तो जो है वोट ज्यादा कर हो जाएंगे। सिर्फ प्रत्याशी का विरोध है फिलहाल? बस प्रत्याशी का एक कोई वोट होगा। अगर मनीष को टिकट हो जाए जी, देखो हमारे संबंधी मनीष की गैल कोई नहीं, पर बहुत को बात करे जा, लमडा ढेर को बात करे, क्षेत्र में आना जाना, सबके दुख दर्द में हूँ भी, किसी का काम हो काम के लिए टालनी है, अगर वो उसे टिकट हो जाता उसे देते थे, उसे कुछ भी नहीं करना था बिल्कुल, वजीत जी सिर्फ उसका विरोध है प्रदीप का, वो गांव में नहीं आ कहीं भी, किसी से कोई मुलाकात नहीं, चंद गांव में एक दो आदमी उसका उनसे मुलाकात है बस, और किसी से नहीं है। हाँ बस गांव में कोई नहीं रहता। तो लग रहा है फिर
चुनाव परिणाम अभी से आप लोग तो जिस हिसाब से मैं यहाँ माहौल देख रहा हूँ एक तरफा ही बात चल रही फिलहाल। एक तरफा चल रही बात, ख्याल तो है। बहुत वोट पड़ रहे हैं उसके खिलाफ। क्यों गांव में, किसी गांव में नहीं आया, कोई काम नहीं करा, किसी की समस्या नहीं पूछी। जी कमू गैल भी वे आदमी है जो संगठन से जुड़े हुए हैं, इसके साथ वे भी नहीं है। मान लियो सब पदाधिकारी है बा कोई क्षेत्र का वो है, कोई कहीं का मना बना रखा वे है नहीं, बाकी आदमी इसका लोकल नेतागिरी के हिसाब से है नहीं। और फिर कैसे वोट दे देंगे वे लोग? एक साल का जो आपका भुगतान रुका हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत आया आप लोगों के खाते में या एक खत्म? इस तो बात में नहीं आज, जब दिया था वो 1-2 दिन का, जब गए रुक रहे आप लोगों ने। जैन चौधरी इस नए गठबंधन में आए, सत्ता में आए, कुछ क्या करवा होगा ऐसी तो बात नहीं ना, तो हम उम्मीद है जी हम ये उसी के सारे से हम चल रहे। हम भी कहीं खड़े हो गए, चुराहे पे खड़े हो गए, जय बोल रहे हैं कौन पूछा लग रहा हम है? 1-2% ही तो है। और मसला सा है जी, थोड़ा बहुत हम मुद्दा तो बना के रखना ही पड़े, तीजा टिकट का है या इसका है, ये तो चला जी। पर इस मान लिया कैंडिडेट अगर बदला जाता तो बात ही यहाँ कुछ और होती। यू ना कैंडिडेट बदलने का ही कारण बनेगा इसकी हार का। जैन चौधरी ने पाला बदला, उससे आप लोग कितने खुश या कितने नाराज हैं? वो सदर नाराज ही है, ये जाना नहीं चाहिए था, अपनी जगह रहना चाहिए था। अपनी जगह आदमी 100 शेर का है, हारिया भी जीतता भी। और अगे उसकी राजी है, जैसा हमने सोचा पलटी मार गया, विश्वास यकीन तोड़ गया है। अन्य कोई विश्वास आदमी ने नहीं करता कि ये चले जाएगा, जाना भी नहीं चाहिए था। भाई देख भाई साहब, आपने चाहे बुरी लगी लेकिन मैं खम्मा जरूर, विश्वास तोड़ने की तो बात है या मान लिया वे भी 2 दे रहे थे और उन्होंने भी 2 दी, इसमें सत्ता में आया हमें कुछ ना कुछ मिलेगा ऐसी बात नहीं है जी। अजीत सिंह ने दिया था, ये किला आदमी कहाँ लोग बाढ़ फोड़ेगा, बस 500 सांसद बैठे हैं। हाँ? और ये तो पलटी सल्टी वाली तो बात है। और दूसरी बात अखिलेश को तुम जानो ही हो, मतलब उनने मारे तो जट्टू सही मायने में तो जट्टू की कमर में उन्हें छुरा गोपया था। अन्य आज ये मुख्यमंत्री होते जो वहां चुनाव ना करवावे, ये अजीत सिंह की गया और इसका मुलायम सिंह यादव का, अरे हमारे वाले ही धोखा दे गए थे। सही है इनके मन की चीज। बस चलो जो आप अपने समझते तो सही है। नरेंद्र नहीं विश्वास ये हमारा नहीं है नाराजगी, जैन चौधरी ने पाला बदला, उससे कोई नाराजगी नहीं है आप लोगों के मन में? नाराजगी नहीं, वो तो नेता है, वो पाला बदलो, अपना काम देखो, बढ़िया बात है, पब्लिक का काम करवाओ, और सरकार में रह गए पब्लिक का काम करवाओ, हम लोग क्या बढ़िया बात है उसकी, वो चला गया। पर हम कैंडिडेट तो नाराज है यहाँ से, बस हम जैन नाराज नहीं इतने। वो उनके बड़े लेवल के बात है, वंगा अखिलेश है, वंगा जयंत है, उनका पता नहीं कहीं पर मन मुटाव या के नहीं, वो तो वो जाने। पर इब्नू कहे चलो वो सत्ता में चला गया, काम कराओ, 36 कौम के काम कराओ, किसानों के, मजदूरों के, सबके काम कराओ। या ये पेमिटी है, इसके बारे में मुख्यमंत्री से बात करो या प्रधानमंत्री से बात करो, कुछ करो, उसमें 36 बिरादरी का फायदा है। उसमें हमारा तो फायदा नहीं किसी का, एक का है, उसमें 36 बिरादरी का है। मजदूरों का भी, किसानों का भी, लालाओं का भी, हमारे पास होंगे तो लालाओं का भी चले जाएगा, नहीं बेचारे भूखे मरे। तो ये बात है जी, उस तक नाराजगी नहीं इतनी हमें। जैन चौधरी से नाराजगी नहीं, फिर भी गठबंधन को वोट नहीं? हाँ जी हाँ, कैंडिडेट को वोट नहीं है, जैन को तो वोट आज भी है। कैंडिडेट जो हमारे यहाँ प्रदीप है उसका वोट नहीं है, उसके लिए गलत है काम। तो अजीबो गरीब माहौल शामली शुगर मिल में देखने के लिए मिल रहा है। किसानों का 1 साल का भुगतान अभी तो लगभग खत्म की स्थिति में है, उसका 1 पैसा किसानों के खाते में नहीं आया। वो धरना प्रदर्शन जो हुआ उसके बाद जो फैसला हुआ, अब तक किसानों को उम्मीद है, जैन चौधरी नए गठबंधन में गए हैं, अब सत्ता का हिस्सा होंगे, तो किसानों की तो उनसे उम्मीद बरकरार है। लोकसभा चुनाव में लोग वोट भी देना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भी कैंडिडेट की अनुपस्थिति लोगों के बीच में, क्षेत्र में, वो उनको खल रही है। जैन चौधरी इस नाराजगी को दूर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये तो जब लोग ईवीएम का बटन दबाओगे तभी पता चलेगा कि ये नाराजगी लोगों की दूर होगी या नहीं।